डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या लिखा हुआ है। तीन स्पर्शक वृत्त खींचो जिनके केंद्र स्थान ए बी सी दिए हैं। देखो, आपने तीन बिंदु लेने हैं और उनके केंद्र दे दिए हैं। पहले तो वृत्त आपने तीन वृत्त लेने हैं, केंद्र दे दिए हैं, अपनी मर्जी से आपने लेने हैं। परंतु जैसे मैंने ले लिए ए, तीन बिंदु ले लिए अपनी मर्जी से, इनका नाम रख लिया मैंने ए बी सी। तो देखो, सबसे पहले एक लाइन में नहीं ले लेना इनको, तब ये क्वेश्चन नहीं आता है। इनको आप इस तरफ चारों तरफ ले सकते हो कहीं भी, परंतु एक लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं लेना है, तब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए अब सर्वप्रथम आपने क्या करना है, इनको दानेदार मिला देना। भी तीनों बिंदुओं को हर काम दानेदार करना है आपने, क्योंकि सिर्फ आंसर ही डार्क लाइन होती है। और आप अगर लाइनें देते हो डार्क, तो क्वेश्चन जो है आपका गलत मान्य होगा। ठीक है, इस तरह तीनों बिंदु अपनी मर्जी लिए थे, तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाओ। ठीक है, अब आपके पास तीन एंगल बन गए, 1 2 3। अब दो एंगलों का समविभाजन करना है हमने। तो कैसे करेंगे समविभाजन? आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है और इधर इस तरह चाप लगा दी, इधर भी चाप लगा दी। अब जहां भी दोनों बिंदु आते हैं, मैं नाम नहीं लिखूंगा इनके, क्योंकि इधर सभी नाम आएंगे तो आप फिर नाम ढूंढते जाएंगे कैसे से। इन दोनों का समविभाजन करो, जो भी आप जैसे करते हो एंगल का समविभाजन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु बच्चे जो है इधर भी अपने समविभाजन करना है। बी एंगल का अपनी मर्जी से प्रकार खोलो, चाहे आप चाप की लंबाई की बराबर, मैं चाप की लंबाई के बराबर खोल रहा हूँ, और इस तरह की। ठीक है, जहाँ दोनों चापें कटती है, जैसे इधर और इधर, इनको मिलाओ और आगे बढ़ाओ। बी के साथ मिला दिया, मान लो बी बिंदु के साथ मिला दिया, आगे बढ़ा दिया। ठीक है, दानेदार रखना है ना। ऐसा ही आपने ए बिंदु का भी जो एंगल का समविभाजन किया आपने, वो आगे मिला देना। जहां दोनों समविभाजन मिलते हैं, उसका नाम आपने ओ दे देना है। बिल्कुल आसान है, यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ओ बिंदु से आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोले नीचे की तरफ और चाप लगा देनी, जो लगभग ए बी लाइन को दो जगह काटे। ये जो आपकी ए बी लाइन बनी थी ना दानेदार, इसको दो जगह काटे। मान लो इसको काट दिया मैंने एस और एन। ठीक है, अब एस से एन तक प्रकार खोलनी है। आप कम भी खोल सकते हो, परंतु मैंने पूरा खोला। इधर लंब गिराना है वो से, तो देखो दानेदार लाइन नीचे की तरफ, वैसे ही आपने प्रकार हिल गई मेरी। हाँ देखो, प्रकार हिल गई थी और ऐसे फिर से हिल गई। ये आपकी प्रकार हिल गई है, थोड़ा सा इसको चाप को ध्यान से देखें। अगर ये गलत आ गया तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत आ जाएगा। जहाँ दोनों चापी ली है, टच हुई है, वहां से नीचे की तरफ, वैसा ही आपने उतनी प्रकार रखनी है, और इधर से नीचे की तरफ दानेदार रखनी है। जहाँ दोनों चापे कटती है, उसको आपने सीधा बिंदु को ऊपर मिला देना है ओ के साथ, दानेदार लाइन। मान लो इधर एच नाम डाल दिया मैंने। अब जहां भी आपकी जो
सीधे वाली लाइन कटती है उसका नाम डाल दो डी। ए बी लाइन जहाँ भी कटती है वहाँ पर डी डाल दो। अब बी से डी तक प्रकार खोलो और आपने वृत्त लगा देना है। ठीक है, ये आपने वृत्त लगा देना है। ठीक है, अब जहाँ भी ये अब किसी दी लाइन को काटता है इसका नाम एफ डाल दो आप। ठीक है, अब आपने ओ से जहाँ आपने डी तक खोली थी उतनी खोलनी है और फिर से वृत्त लगा देना है। ये ए से लगाया आपने ना। ठीक है, अब जहाँ भी आपने एक तरफ आपने एफ नाम डाल दिया तो एफ सी से एफ तक प्रकार खोलो। देखो सी से एफ तक प्रकार खोलो। अब आपकी ये जो है दूसरे जो है वृत्त को भी काटेगा अभी। देखो इधर से और ये आपका इस तरह तीनों वृत्त टच हो गए। देखो इसका नाम ई डाल देना आपने। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बिल्कुल पेपर में आता है। ये 121 नंबर क्वेश्चन है और ये पेपर में हर बार आ रहा है 10th क्लास को। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले 3 बिंदु ले लिए, पहले दानेदार मिलाया तीनों को, फिर जहाँ एंगल बने इनके कोने में वहाँ अपने संधि विभाजन किया दोनों का। दोनों संधि विभाजन जहाँ मिले उनका नाम आपने ओ दे दिया। ओ से लंब गिराया नीचे को। अब जैसे लंब गिराते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, नीचे की लंब गिराया उसका नाम एच दे दिया। मिलाया जहाँ भी आपने सेंटर वाली लाइन को जो आपका ए बी को जहाँ भी काटता है सेंटर में उसका डी नाम डाल दिया। और आपने बी से डी तक प्रकार खोली, ए से डी तक और वृत्त लगाया, दोनों लगा लिए। अब जहाँ ऊपर टच हुआ ये वाला आपने सी से एफ तक प्रकार खोलनी और वृत्त लगा देना है। ये इस तरह आपका क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल पेपर में हर पेपर में आया हुआ है। आप इसको आज तक के पेपर में 10th क्लास में देखते रहेंगे तो ये हर पेपर में आया है। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल इस तरह सीखें। थैंक यू।